नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम बाजार कारोबार में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। टीवी 24 का एक खास कार्यक्रम जिसमें हर दिन हम आपको शेयर बाजार से जुड़ी अपडेट्स देते हैं और बताते हैं कि आज शेयर बाजार में किस तरह की हलचल रही। और शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, शेयर बाजार से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबर, जो बड़ा अपडेट है वो हम आपको देने जा रहे हैं। आज शेयर बाजार में तेजी देखी गई है। शेयर बाजार में आज तेजी आई है। हरे निशान पर सेंसेक्स और निफ्टी पहुंचे हैं। 319.89 अंक चढ़कर 69,728.39 अंक पर सेंसेक्स पहुंचा। 76.1 अंक बढ़कर 24,201.65 अंक पर निफ्टी पहुंची। लाल निशान के साथ शुरुआत हुई थी और आपको बता दें, हरे निशान पर पहुंचे सेंसेक्स और निफ्टी। तो घरेलू शेयर बाजार ने मंगलवार को लाल निशान के साथ कारोबार की शुरुआत की। हालांकि धीरे धीरे जो बाजार का रुख है वो सकारात्मकता पर लौट आया। शुरुआती गिरावट के बाद सेंसेक्स निफ्टी ने छलांग लगाई और हरे निशान पर पहुंचे। लेकिन आज का जो बाजार का ट्रेंड है वो क्या कहता है, निवेशकों को कितना आज फायदा देखने को मिला, कौन कौन से शेयर ऐसे थे जिनमें उछाल हुआ और किनमें गिरावट आई, आज हम ये जानेंगे। और इस बड़ी खबर के साथ हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। बता दें, हमारे साथ फाइनेंशियल एक्सपर्ट, शेयर बाजार एक्सपर्ट विकेश डुडाई जी जुड़े। विकेश जी, बहुत स्वागत है आपका बाजार कारोबार में। और स्टूडियो से हमारे साथ न्यूज एडिटर मोहन तिवारी जी भी इस चर्चा का अहम हिस्सा है। मोहन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। विकेश जी, घरेलू बाजार में आज मंगलवार को लाल निशान के साथ शुरुआत हुई, तो कहीं ना कहीं निवेशकों के दिल की धड़कन बढ़ गई थी कि आज जब अंजाम तक पहुंचेंगे शेयर बाजार में निफ्टी और सेंसेक्स, तब क्या होगा। लेकिन शुरुआती गिरावट के बाद सेंसेक्स निफ्टी ने छलांग लगाई और हरे निशान पर पहुंचे। किस तरह की हलचल आज पूरे शेयर बाजार में देखने को मिली और कौन कौन से ऐसे शेयर्स थे जो आज फायदे में रहे? जी विकेश जी, जब दिन की शुरुआत हुई तब एक्चुअली कल रात में यूएस का मार्केट बहुत गिरा हुआ था। जी सर, क्योंकि ट्रम्प साहब ने इंटरेस्ट कट के लिए अपने फेडरल बैंक को बोला हुआ था कि आप रिजर्व इंटरेस्ट रेट कम करिए जी। तो उसकी वजह से थोड़ा सा यूएस मार्केट कल गिरे हुए थे, जिसकी वजह से आज सुबह में बाजार गिरा हुआ था। पर जैसे ही बाजार की शुरुआत हुई जी, नीचे लेवल से सब लोगों ने बाय किया। और निश्चित तौर पर देखिए तो आज सबसे पहले बैंक निफ्टी ने सहयोग किया है बाजार के ऊपर। बैंक निफ्टी ने आज लाइफ टाइम हाई छुआ है और एचडीएफसी बैंक ने आज 15 लाख करोड़ का मार्केट कैप छुआ है, जो हमारे देश की तीसरी बड़ी बैंक हो गई है। इतना मार्केट कैप छूने वाली तीसरी बड़ी कंपनी हो गई है। तो सबसे बड़ा योगदान आप एचडीएफसी बैंक का है आज। और आज हर सेक्टर आज पॉजिटिव में ही था जी। मेटल सेक्टर भी पॉजिटिव था क्योंकि उस पर जितना टैरिफ लगाना जाना चाहिए था उतना नहीं लगा, तो ये एक न्यूट्रल था उस पे। तो मेटल शेयर भी इसके वजह से ज्यादा नहीं टूटे। ओवरऑल देखेंगे तो तेजी है, पूरे बाजार में ही तेजी है जी। मुझे लग रहा है कि कुछ शॉर्ट्स फंस गए हैं बाजार में, उसकी वजह से बाजार डेली ऊपर जा रहा है और आने वाले समय में भी हो सकता है कि और ऊपर जाएगा वो। बिल्कुल विकेश जी, जैसे कि आप कह रहे हैं कि हर सेक्टर्स ने आज बहुत अच्छा किया, खासकर बैंकिंग सेक्टर में एचडीएफसी बैंक आज यहां पर किंग रहा। लेकिन आईटी सेक्टर की अगर हम बात करें तो आईटी सेक्टर की परफॉर्मेंस कैसी रही? जी, आईटी सेक्टर लगातार इतना परफॉर्म नहीं कर रहा है क्योंकि वो आईटी हमारा पूरा निर्भर है यूएस बाजार पे जी। तो उसकी वजह से यूएस में अभी भी अनसर्टेनिटी है। देखिए, ये घड़ी टली है पर इसका कुछ फाइनल कंक्लूजन नहीं हुआ है टैरिफ का। भले ही वो 3 महीने के लिए अभी टल गई है, पर क्योंकि अभी माहौल अस्थिरता का है, क्योंकि हमारा पूरा आईटी का 70% जो रेवेन्यू है वो यूएस से ही आता है। बिल्कुल जी। तो जब तक वहां पे सब चीजें ठीक नहीं हो जाती और हमें पता नहीं चल पाता कि हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर अभी यूएस में है वहां पे किस स्तर पे क्या बातें हो रही हैं, जब तक उसका क्लियर आउटकम नजर नहीं आता तब तक वहां पे थोड़ा सा अनसर्टेनिटी बनी हुई है आईटी सेक्टर में। बिल्कुल। और विकेश जी, जैसे कि हमने पिछले सप्ताह चर्चा की थी कि कहीं ना कहीं अब जो टैरिफ अमेरिका की तरफ से लगाए गए हैं उसके बाद शेयर बाजार में काफी असर देखने को मिला, तो क्या ये माना जाए कि वो असर जो है अब धीरे धीरे वो खत्म हो रहा है? जी जी विकेश जी, कोई
एक न्यूज का सर बाजार पे 2 बार इम्पैक्ट नहीं हो सकता। जी जी। तो एक बार जो टैरिफ की न्यूज आई थी तो जो बाजार को उसका इंस्टेंट रिएक्शन देना था, तो डिप आया था बाजार में, पर वो सेम न्यूज पे बाजार रोज तो नहीं गिर सकता। अब जब तक वो टैरिफ, जैसे अब 3 महीने के लिए वो बात टल गई है, तो अभी 3 महीने तक तो उसकी वजह से तो बाजार नहीं गिरेगी। बिल्कुल। तो पर अनसर्टेनिटी बनी हुई है। अगर कोई चाइना की वजह से, चाइना की तरफ से कुछ अगर वापस दोनों देशों के बीच में कुछ अगर बातचीत अगर पॉजिटिव होती है तो बाजार निश्चित तौर पर और बढ़ेगा। पर अगर वहां पे कुछ अगर बातें ठीक नहीं होती हैं तो फिर से हो सकता है कि कुछ असर दिखने को मिलेगा हमें। बिल्कुल। विकेश जी, आप जुड़े रहे हमारे साथ। इस समय स्टूडियो का हम रुख करेंगे। मोहन तिवारी न्यूज़ एडिटर हमारे साथ बने हुए हैं। मोहन जी, कहीं ना कहीं आज जब लाल निशान के साथ कारोबार की शुरुआत हुई तो काफ़ी अप्रत्याशित था कि बाजार जब खत्म होगा तब कितना पॉजिटिव ये ट्रेंड देखने को मिलेगा, लेकिन अभी जो 3:30 बजे बाजार बंद हुआ है, किस तरह से आप इस पूरे ट्रेंड को देखते हैं? निवेशकों के लिए कितना राहत भरा आज का दिन रहा? देखिए, ये काफ़ी उम्मीद भरी शुरुआत है, क्योंकि आज दिन की शुरुआत के साथ ही जो शेयर्स थे वो ग्रीन सिग्नल के साथ शुरू हुए। तो ऐसा लगा कि अब आने वाला जो दिन है वो पूरा जो है उम्मीदों भरा रहेगा। तो कुछ वही ट्रेंड पूरे दिन भर कायम रहा। हालांकि बीच में जो शेयर है वो थोड़े गोते लगाते हुए दिखाई दिए, और अब ऐसा लगता है कि जो ट्रंप टैरिफ का एक तरीके से टेरर बन गया था, उसका असर धीरे धीरे कम होगा। अमेरिका के उपराष्ट्रपति इसी संबंध में भारत के दौरे पर हैं, और जो टैरिफ को लेकर दोनों देशों में बातें हो रही हैं वो अभी प्रारंभिक स्तर पर है, लेकिन उसके बावजूद एक तरीके से संकेत गया है कि भारत और अमेरिका इस मामले में करीब सहमति बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो इसका असर बाजार पर काफ़ी अच्छा पड़ता है, और वही कुछ हुआ है कि बाजार उम्मीदों के साथ खुला और बंद भी हुआ है। तो एक बढ़त दिखाई दी है। हालांकि ये बढ़त मामूली है, लेकिन इस बढ़त से ये पता चलता है कि जो एक बड़ा झटका पिछले दिनों शेयर के बाजार में निवेशकों को लगा था, वो स्थिति अब नहीं रहेगी, और जो एक ट्रेंड आने वाले दिनों में सेट होगा उससे शेयर बाजार न केवल सुधरेगा बल्कि ये बढ़त की ओर आगे बढ़ेगा। और निवेशकों के लिए अब अच्छा मौका है, क्योंकि संकेत अच्छे मिल रहे हैं। तो उम्मीद की जाती है कि जैसे कि एक्सपर्ट भी बता रहे हैं कि आने वाले समय में इसके असर देखने को मिलेंगे, तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा शेयर निवेशकों के लिए। बिल्कुल मोहन जी, और जिस तरह से एक्सपर्ट कह रहे हैं कि आईटी सेक्टर्स पिछले कुछ दिनों से अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं क्योंकि निर्भरता पूरी तरह से यूएस में है, तो क्या माना जाए कि उपराष्ट्रपति जब भारत के दौरे पर भी हैं, ऐसे में क्या कोई और पॉजिटिव साइन हो सकता है कि बैंकिंग के साथ साथ हमारे जो आईटी सेक्टर्स हैं वो भी अच्छा परफॉर्म करें मार्केट में? हाँ बिल्कुल, देखिए सभी सेक्टरों में इसका असर होगा, और क्योंकि ये सेक्टर पिछले दिनों ज़्यादा आघात सहा है टेरर का, इसलिए लोग इससे थोड़ी सी दूरी बनाकर चल रहे थे। पर अब उम्मीद की जा रही है कि बेहतर चीज़ें होंगी, और बाजार में जो नीतिगत फैसले राष्ट्रों के द्वारा लिए जा रहे हैं उसका असर देखने को मिला है। तो आने वाला समय ग्रीन सिग्नल के साथ काफ़ी अच्छा रहेगा, और हम उम्मीद करते हैं कि जो रेड सिग्नल पिछले दिनों हमें देखने को मिला था वैसी स्थिति अब नहीं होगी, और धीरे धीरे ही सही पर बाजार अब आगे बढ़ेगा। बिल्कुल विकेश जी, क्या माना जाए कि बाजार अब आगे बढ़ सकता है या फिर अभी भी जो अप्रत्याशित रेशो हम कह सकते हैं वो बना हुआ है? साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो निवेशक हैं अब उन्हें क्या करना चाहिए? ये देखिए, अगर बाजार आगे में बढ़ता है जैसे कि इन्होंने कहा तो बहुत अच्छी बात है हर निवेशक के लिए, पर हमें बाकी फैक्टर्स भी देखने हैं, क्योंकि अभी देखिए गोल्ड लगातार लाइफ टाइम हाई छू रहा है। बिल्कुल जी। तो कहीं ना कहीं ये एक चिंता का विषय है कि गोल्ड हमेशा जब जब अनसर्टेनिटी हाई पे रहती है उसका रिजल्ट होता है कि गोल्ड लाइफ टाइम हाई पे रहता है जी। कहीं ना कहीं क्योंकि गोल्ड का एक जो लाइफ टाइम हाई का है वो एक स्टॉक्स के लिए, इक्विटी बाजार के लिए थोड़ा सा चिंता का विषय है। तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि भविष्य में हो भी सकता है कि रिवर्सल हो गया हो और वापस हम वो स्तर ना देखें जो हमने पिछले सप्ताह, पिछले 10-15 दिनों में देखे थे। जी जी। पर हमें संभल के काम करना चाहिए। अगर प्रॉफिट्स आ रहे हैं, अच्छे सेक्टर्स हैं, अभी भी अच्छे स्टॉक्स हैं जो अच्छे वैल्यूएशंस पे हैं, तो हमें जी
कोशिश करनी चाहिए कि स्मॉल कैप में अभी तुरंत निवेश ना करें। लार्ज कैप्स की कंपनियां जो अच्छे वैल्यूएशन पे है हम उनमें अभी निवेश करें, थोड़ा सा संभल के, क्योंकि कुछ दिन देखिए गोल्ड लगातार, सिल्वर, गोल्ड रोज लगातार लाइफ टाइम हाई छू रहा है। डॉलर इंडेक्स 4 साल के लो पे है, अभी 98 के अराउंड आ गया है, जो कि पिछले 15-20 दिन पहले आप देखेंगे तो उसका लेवल 105-106 था जी। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कह सकते कि सब चीजें एकदम से सुधार हो गई हैं, सब चीजें ठीक हो गई हैं, पर निश्चित तौर पे जो एकदम से जो बाजार डेली गिर रहा था वो कहीं ना कहीं थम गया है, और वैसा डर का आभास अभी नहीं है लोगों में, निवेशकों में जी। और निश्चित तौर पर कुछ राहत मिली है, और अभी डेली बाजार बढ़ रहा है, बैंक निफ्टी डेली एक नया हाई बना रहा है, तो निवेशकों को फायदा पहुंचा है इससे। थोड़ा सा संभल के काम करें जी, तो ये बेहतर होगा निवेशकों के लिए, और अच्छी कंपनीज चुने, लार्ज कैप में काम करें, स्मॉल कैप में फिलहाल थोड़ा दूरी बनाए रखें। बिल्कुल, तो लार्ज कैप में निवेशक अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं और स्मॉल कैप से थोड़ा सा परहेज करना चाहिए, ये शेयर मार्केट एक्सपर्ट विकेश डोडई ने सलाह दी है। विकेश जी, बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और शेयर बाजार पर अपना ओपिनियन शेयर करने के लिए। मोहन तिवारी जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो बाजार कारोबार में आज हमने बात की कि किस तरह का ट्रेंड आज शेयर बाजार में देखने को मिला। जो लार्ज कैप के शेयर्स हैं उनमें बहुत अच्छा प्रॉफिट जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए हुआ, लेकिन स्मॉल कैप से थोड़ी सी और आने वाले दिनों में दूरी बनाए रखने की जरूरत है। लेकिन देखना होगा कि कल जब दिन की शुरुआत होती है शेयर बाजार में, तो क्या फिर से हरे निशान के साथ ये जो ट्रेंड है, जो कर्सर है, ये ऊपर जाते हुए दिखता है, या फिर कल का जो शेयर बाजार है वो कुछ बदलाव लेकर आता है। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।